अगर आप न्यूजीलैंड स्टूडेंट वीज़ा का प्लान कर रहे हैं और स्टेटमेंट ऑफ पर्पस को लिखना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें मैं आपको विद सैम्पल एसओपी के बारे में डिटेल में आपको शेयर करूंगा कि आप अपना गैप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं और एजुकेशन डिटेल्स, बाकी सारी डिटेल्स कैसे कैसे आगे ड्राफ्ट कर सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, सो दैट आपको वीज़ा के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। तो प्लीज़ वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस दी बेल आइकन बटन। इस वीडियो में मैं आपको मीनिंग ऑफ एसओपी, दैट इज़ स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, और वीज़ा पर्पस के लिए इफ़ेक्टिवली हाउ टू राइट एंड व्हाट टू राइट इन एसओपी के बारे में डिटेल में डिस्कस करूँगा। सो एसओपी का मतलब ये है कि आपको आपका एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन मींस पर्सनली, एकेडमिकली, प्रोफेशनली आपके लाइफ में अब तक आपने जो आपने अचीव किया है आपको डिटेल में ड्राफ्ट करना होता है, और आपका जो पर्पस है उसके बारे में आपने क्या क्या रिसर्च किया है वो सब आपको एसओपी में डिटेल में बताना होता है। सो एसओपी को डिटेल में समझने के लिए मैंने एक सैम्पल एसओपी आपके सामने शो किया हुआ है। इसके अंदर स्टार्ट करने के लिए हमें इंट्रोडक्शन के अंदर आपका एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस है थोड़ा बहुत आपको उसके बारे में एक्सप्लेन करना होता है। देन आपको एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन के ऊपर सारी डिटेल्स देनी होती है फ्रॉम 10th टिल ग्रेजुएशन। उसके अंदर आपको ईयर वाइज एंड फ्रॉम विच बोर्ड यू हैव कंप्लीटेड आपको ये सारा बताना होता है। जैसे इसके अंदर इन्होंने 10th 2000 ईयर में कंप्लीट किया है, 12th 2002 में, और उसके बाद इनका गैप भी था 1 ईयर का, तो उन्होंने वो भी एक्सप्लेन किया है कि उन्होंने प्री मेडिकल एग्ज़ाम के लिए 1 ईयर का ब्रेक लिया था एंड देन बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी के अंदर इनका एडमिशन हुआ था 2004 में। सो वो एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन की डिटेल के बाद आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में स्टार्ट आपका कौन से ईयर में हुआ था, किस कंपनी में हुआ था, और कब तक आपने वहाँ काम किया और किस डेजिग्नेशन पे थे, आपको सब कुछ बताना होता है। तो इस सैम्पल में जैसे इन्होंने एज ए सीनियर क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर डेजिग्नेशन पे वर्क किया है, तो इनका क्या रोल था उन्होंने उस पर डिस्क्राइब किया हुआ है। आफ्टर एक्सप्लेनिंग ऑल योर वर्क एक्सपीरियंस डिटेल्स, अब आपको कौन से कोर्स में आप जा रहे हैं उसके बारे में आपको डिटेल में बताना होता है। जैसे इसके अंदर स्टूडेंट मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ के लिए जा रहा है, तो उसने मास्टर्स इन मैनेजमेंट स्टडीज़ क्यों ऑप्ट कर रहा है उसके बारे में डिटेल में डिस्क्राइब किया है। तो आपको ये पॉइंट समझना चाहिए कि आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है वो आपको आगे कैसे हेल्प करेगा, आपको मास्टर्स इन मैनेजमेंट में आपको उसके बारे में डिटेल में बताना होता है। बिकॉज़ वीज़ा ऑफिसर ये ही देखना चाहता है कि आपने कोर्स क्यों ऑप्ट किया है, क्या वो आपकी वर्क एक्सपीरियंस और प्रीवियस स्टडीज़ से रेलेवेंट है या नहीं, और आप जो कोर्स करने जा रहे हो उसके कोर्स कंटेंट आपने डिटेल में पढ़े हैं या नहीं। तो ये सारा आपको उसमें बताना होता है, और कोर्स कंटेंट तो कॉलेज की वेबसाइट से आपको मिल ही जाएंगे, तो बेटर है आपको ये आपने उसके बारे में जो रिसर्च किया वो सारी चीज़ें आपको ड्राफ्ट करनी चाहिए अपनी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस में, जिससे आपने अच्छा तरीके से रिसर्च किया वो पता चलेगा। नेक्स्ट, आप न्यूजीलैंड क्यों चूज़ करना चाहते हो उसके बारे में आपको एसओपी में बताना होता है। सो न्यूजीलैंड में आपने क्या क्या रिसर्च की है आपको वो पूरी डिटेल एसओपी में ड्राफ्ट करना चाहिए। तो आपको
न्यूजीलैंड में क्या क्या पसंद आया है, क्या क्या है सिटी के प्लस पॉइंट्स, तो वो आप उस पैराग्राफ में डिस्क्राइब कीजिए। देन आपको कॉलेज सिलेक्ट करने में आपने क्या क्या रिसर्च वर्क किया है, कितने ऑप्शन थे कॉलेजेस के, और आपने कोई, जैसे इस एसओपी में मैंने मेंशन किया है एनएमआईटी कॉलेज, वाईकेटो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, तोही ओहमाई इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये 3-4 कॉलेजेस में से आपने कौन सा कॉलेज सिलेक्ट किया और किस बेस पे सिलेक्ट किए, आपको ये सब इस पैराग्राफ में मेंशन करने होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको करियर गोल्स के बारे में, आपको हाउ दिस कोर्स विल हेल्प यू टू अचीव योर करियर गोल्स, आपका फ्यूचर में आप क्या प्लान कर रहे हैं, कैसे करेंगे, आपको डिटेल प्रोवाइड करनी होती है। नेक्स्ट पैराग्राफ में कंक्लूजन से पहले आप एक और पैराग्राफ ऐड ऑन कर सकते हैं अबाउट करियर अपॉर्चुनिटीज़। आपने उसके लिए क्या क्या रिसर्च किया है, कौन कौन से न्यूजीलैंड के जॉब पोर्टल्स आपने चेक किए हैं कि आपके कोर्स कंप्लीट होने के बाद जो आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा मिलेगा उसके अंदर आप कैसे जॉब अपॉर्चुनिटीज़, आप कहाँ रिसर्च करेंगे, आप उसके बारे में भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों से जो आपने सारी ड्राफ्ट किया है पैराग्राफ बाई पैराग्राफ, आपके इम्प्रेशन वीज़ा ऑफिसर पे पूरा ये जाएगा कि आपने वेल रिसर्च करके ही अपना फ्यूचर प्लान डिसाइड किया है टू स्टडी इन न्यूजीलैंड, एंड हाउ विल यू फर्दर प्लान फॉर योर प्रोफेशनल ग्रोथ। सो वीज़ा ऑफिसर को पूरा आइडिया ही आपके एसओपी से लगता है। सो ट्राई टू मेक गुड एसओपी और आपका वीज़ा 90% एसओपी के बेस पे ही डिसाइड हो जाता है। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, और ऐसे ही वीडियोस आपको मिलती रहे तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल and press the bell icon button to get regular videos like this. Thank you.